पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की कशीदगी वाखान कॉरिडोर पर कंट्रोल के हवाले से मुतजाद खबरों के बाद और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत अफगान तालिबान का नाम नहाद हिमायती बनकर सामने आ चुका है। और तो शुरू है, अगर देखें, अगर फुल एयरफोर्स इस्तेमाल हो रही है, आर्टिलरी है, मिसाइल है, रॉकेट्स हैं, और इसमें आई वुड से कि 3 तो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। अब इस बहाने से वो इंडिया उनको रास्ता दे देगा जी, और बड़ा मजे की बात है वो। और वो 2 फ्रंट वार पाकिस्तान में कराना चाहता है बजाय पाकिस्तान के। जी, वो कहता था कश्मीर में नहीं कहते थे, हम 2 फ्रंट वार भी लड़ लेंगे इंशाल्लाह, तुम देख लेना। तुम दिल रोता है बाज़ों का, खुदा की कसम तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं। माचिस से लेके मुर्गी तक हम ही बैठ के लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। ना हम भारत से दोस्ती कर सकते हैं ना जंग कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान से कशीदगी के बाद अफगान तालिबान ने भारत को यकीन दिला दिया है कि वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और भारत उन्हें अपने लिए खतरा ना समझे बल्कि दोस्त समझे। और भारत ने भी अफगान तालिबान को मुकम्मल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी असिस्टेंस, हथियार और असलहा फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने कोई 50 रॉकेट फेंके जिसमें कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, जानी नुकसान इस तरीके से हुआ, कुछ मेरा ख्याल है कि गाय बैल जो है वो कोई 10 के करीब जानवर जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है उनमें। सवाल फिर ये पैदा हुआ कि क्या पाकिस्तान वाकई, पाकिस्तान की अफवाज इतने बुलंद वाला इलाके पे जाके कब्ज़ा कर सकती हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर है तशवीश फैली चीनी हुकाम को भी। निज़ाम सरेंडर के करीब है। इस बात को समझ लें कि इन हालात में जब कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पे बाहर से पैसे आने बिल्कुल बंद हो गए, हमारे पास बेचने के लिए भी चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके, वरना तो जर्नलों के अपने खाबे भी ख़त्म होने जा रहे हैं। अमेरिका 17 से 21 अरब डॉलर तक दे चुका है पिछले आप कह लें 3 साल 4 साल। भारत लगा रहा है, आपने खुद देखा अभी दुबई में भी मुलाकातें हुई, बिकॉज उनको तो एक स्पेस चाहिए। और खुदा का खौफ करो, भूख नंग, कर्जा, बेरोजगारी, बेकारी, ये पहचान बनी हुई है आपकी। कि पाकिस्तान तो पहले ही अपने सरहदी इलाकों में मसाइल में घिरा हुआ है, टीटीपी की वजह से, दाइश की वजह से, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जिसको कहते हैं। 3 बार हमने अफगानिस्तान में जंगी जहाज भेजे। अफगानिस्तान के साथ एक लो लेवल हम कह सकते हैं वॉर शुरू हो गई है। अब ये जो लो लेवल वॉर है, ये पूरा इसका ऐलान जंग नहीं हुआ, साथ साथ डिप्लोमेसी भी हो रही है, मगर हमसे अफगानिस्तान रोज बरोज निकलता और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इन्हीं बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ने भी ऑपरेट किया है। और ये झड़प जो है वो यकीनन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले से मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर अफगानिस्तान की बॉर्डर पे कशीदगी इस हद तक फैलती है कि रोज़ाना कोई झड़पें हो रही हों या हर दूसरे तीसरे दिन झड़पें हो रही हों, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और फिर ये एक ऐसे वक्त भी आ रही है कि जब अफगानिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो उनमें अच्छी खासी गर्मजोशी नज़र आ रही है। यानी जो गुज़श्ता बुध के दिन भारतीय सेक्रेटरी खारजा जो है वो अमीर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की थी। वहाँ पर उसके बाद एक कल अफगानिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक बयान भी जारी किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हमारा बड़ा कंसिडरेबल किस्म का सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर है। यानी हमारा उसके साथ जो इक्तिसादी ताल्लुक है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब दाइश पाकिस्तान में क्या कर रहा है और अफगान तालिबान जिनके साथ पाकिस्तान का टीटीपी का मसला है वो ये बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि इंडियंस भी इस बारे में कंसर्न हैं, और ये इसलिए क्योंकि इंडिया के विजिट के बाद 2-3 बातें सामने आई हैं जिसमें हमारे लिए लॉन्ग टर्म जो हमारी इंप्लीकेशंस हैं काफी खौफनाक हैं। पहले तो इंडियन जो डेलीगेशन है जो मिली अफगानियों के साथ, उन्होंने क्या बातें की? उन्होंने 3 बातें की। उन्होंने पहली बात तो ये की कि अफगानिस्तान किसी मुल्क का दुश्मन नहीं है। अब ये पाकिस्तान के मौकिफ की, के बयानिए की खिलाफ वर्जी है, बिकॉज पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान से हम पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडियंस कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, कोई अटैक्स नहीं हो रहे, कोई थ्रेट नहीं है। तो ये मसला है पहला इस इंडियन बयानिए का। दूसरा, इंडियंस जो हैं उन्होंने बात की है रेफ्यूजीज की। रेफ्यूजीज जो अफगान पनाहगज़ीन हैं जिनको पाकिस्तानी दबा के निकाल रहे हैं,
दबा के निकाल रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल में 8 लाख अफगान पनाहगज़ीन को पाकिस्तान ने निकाला है, वापस अफगानिस्तान भेजा है। इंडिया हेल्प करना चाह रहा है अफगानिस्तान की, इनकी रिसेटलमेंट की, इनके प्रोजेक्ट्स की, इनके खैमों की, इनके कैंपों की। टेंडर्स लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब ये जो स्पेसिफिकली जो बात चल रही है सिक्योरिटी सर्कल्स में, वो ये है कि इंडिया टीटीपी के जो पनाहगज़ीन हैं, वो टीटीपी के एफिलिएट्स, उनकी फैमिलीज, वो लोग जो बॉर्डर के उस तरफ धकेले गए हैं, पाकिस्तान ने जिनको निकाला है, उनको नए हाउसिंग फराहम करने के लिए इंडिया जो है ऑफर कर रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। स्पेशली गजनी में हो रहा है, अफगानिस्तान की सूबे गजनी में हो रहा है। पैसे कौन दे रहा है? यूएई। टेंडर कौन मांग रहा है? इंडिया। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला जो है वो ये है कि इंडिया ने कहा है कि चाबहार जो पोर्ट है, जो ईरान का पोर्ट है, उधर से हम आपके साथ जो है ट्रेड वगैरह करेंगे, उधर से हम इस खित्ते को खोलेंगे। पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा, ईरान इन्वॉल्व होगा, अफगानिस्तान इन्वॉल्व होगा और बाकी जो सेंट्रल एशिया है वो इन्वॉल्व होगा। मसला क्या है? मसला ये है कि दाइश इस सब के बीच में है। अब दाइश जो है वो ऑपरेट करता है पूरी दुनिया में। अफ्रीका में भी दाइश अटैक्स करवाता है, रूस में भी अटैक्स करवाता है। इनफैक्ट इधर अमेरिका में न्यू ऑर्लिन्स में जो पिछले हफ्ते अटैक हुआ है, वो भी दाइश का ही एक रिक्रूट था जिसने वो अटैक किया है। अब दाइश तो एक सलाफी, एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, मगर अफगानी इंडियन विजिट के बाद क्यों कह रहे हैं कि दाइश का नया गढ़ जो है वो पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान है? ये क्या चक्कर है? दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, मगर पाकिस्तान के ऊपर अफगानी ये क्यों ब्लेम लगा रहे हैं? आंसर सिंपल है, अमेरिका। अब अमेरिका एक सीरियस ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ट्रंप आ रहा है और ट्रंप का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि दाइश ज्यादा बड़ा मसला है, तालिबान मसला नहीं है, पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी भी मसला नहीं है। मेन मसला अमेरिका के लिए दाइश है। अब ये अमेरिका के लिए एक नया टॉपिक ऑफ डिबेट, एक नई फुटबॉल दी जा रही है अमेरिका को कि इसको ठुड्डे मारो, और ठुड्डा जो मारो तो स्ट्रेट गोल जो हो वो पाकिस्तान में जाके हो। अब इस सब में पाकिस्तान किधर खड़ा है? पाकिस्तान उधर ही खड़ा है जिधर वो खड़ा होता है, अकेला। क्योंकि 7 खित्ते में जो रीजन है उसमें इंडिया ने तो अपनी चाल चल ली। इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता तालिबान को एंगेज किया पिछले 2-3 साल में, लो लेवल विजिट्स शुरू किए, और फिर अब विक्रम मिस्री साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अफगानिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान के पूरी तरीके से खिलाफ हो चुका है, और अब उसने भारत से ये साफ कह दिया कि भारत आए और हमारी मदद करे। और जैसे पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले जिस प्रकार से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, भारत के लोग यहाँ पे आ रहे थे, अब वो सब यहाँ पे आके कर सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान गया है कि अगर उसको इस टाइम पे अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको भारत की सहायता चाहिए। और भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि इससे पहले भी भारत ने जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है, मेन बिल्डिंग है, उसका भी निर्माण जो है भारत नहीं करवाया है। कितने बांध, कितने पुलों, कितने सड़कों, अस्पताल, स्कूल, बहुत सारी चीज़ें बनवाई। लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तब तालिबान ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत से जो है वो वहाँ पे दुश्मनी करते हुए नज़र आए थे। लेकिन एक बार फिर से जो अफगानिस्तान तालिबान है, अब वो धीरे धीरे ये बात समझ चुके हैं कि भारत के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया को धोखा देता आ रहा है, एक दिन उनको भी धोखा देगा। और इसीलिए अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी है। अब वो साफ इस चीज़ को बोलने पर हिचकिचाते भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हालाँकि थोड़ा बहुत रिलेशन तो हर देश से चलता है, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में बनी है उससे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी भी अब अफगानिस्तान को अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे
बांग्लादेश में जो अभी गवर्नमेंट बदली है तब पाकिस्तानी जितना खुश थे, यही खुशी उन लोगों का उस टाइम पे भी देखा गया था जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट गई थी, अमेरिका वहाँ से बाहर निकला था और तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी। तब भी पाकिस्तानी ऐसा ही कह रहे थे कि भारत तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और उस टाइम पे भी इंडिया के डिप्लोमेट्स जैसे कि एक मेजर गौरव आ रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान जो आज ये खुशी मना रहा है, आने वाले कुछ ही दिनों के बाद ये रोना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 से 3 महीने के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। और अब वो लड़ाई इतना आगे तक पहुंच गई है कि अब इन लोगों के बीच में युद्ध तक होने से जो है वो ये लोग बच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वही अपने पैर हमेशा पीछे खींच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर हमने अफ़गानिस्तान के साथ सीधी अगर लड़ाई कर दी तो फिर तो ये हमारे एकदम खिलाफ़ हो जाएंगे, और जब एकदम खिलाफ़ हो जाएंगे, थोड़ा सा भी हम लोग के बीच में दोस्ती नहीं बचेगा तो फिर भारत इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। लेकिन भारत की क्या मतलब मकसद होगी, ये तो भारत के लोग और हम लोग सब अच्छे तरीके जानते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी ये बात कह दिया, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो हमसे चाहिए आप यहाँ पे करिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और हम जो है वो आपके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। और अफ़गानिस्तान ने जो है वो भारत के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की भी नहीं है, क्योंकि आपने एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तब उस टाइम के इमरान खान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक प्रवक्ता जो है वो टीवी पर अगर ये बोली थी कि कश्मीर को आज़ाद कराने में जो है वो तालिबान हमारी मदद करेंगे, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल भी हुई थी। लेकिन उस टाइम जबकि अभी अब तालिबान को आए हुए 1 से 2 महीने ही हुए थे, तब भी तालिबान ने साफ कहा था कि हम भारत के खिलाफ़ नहीं जाएंगे। तो भारत के खिलाफ़ नहीं जाना ये शुरू से ही कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसका रहा है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो एकदम साफ क्लियर होती हुई देख रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो इन सब चीज़ों को कैसे रोके, क्योंकि अगर पाकिस्तान इन सब चीज़ों को नहीं रोकता है तो फिर पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके जानता है, क्योंकि पाकिस्तान एक जगह पर लड़ने के लायक नहीं है और इस टाइम पर वो चारों तरफ से उलझा हुआ है, चाहे वो इंटरनली हो या फिर बाहर के जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ, सबके साथ उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो दोस्तों बस आज में इतने ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।